इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, दे दनादन इंटरव्यू पे इंटरव्यू, यहां इंटरव्यू वहां इंटरव्यू, अखबारों में इंटरव्यू, न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू। प्रधानमंत्री जिस बल्क में इंटरव्यूज दे रहे हैं वो किसी और चीज में बने ना बने, लेकिन देश के इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरव्यू देने वाले पीएम जरूर बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि जो इंटरव्यूज बैक टू बैक मोदी जी दिए जा रहे हैं उसका कुछ फायदा भी हो रहा है। अब जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाली हूं वो यूट्यूब वाले आंकड़े हैं, वो आंकड़े जो मोदी जी को टेंशन में डाल देंगे, वो आंकड़े जो बीजेपी के सामने भी सवाल खड़े करेंगे कि ये जो गोदी एंकरों को बुला बुला कर मोदी जी कभी पार्क में घूम के कभी अपने पीएम हाउस में बैठाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ फायदा वायदा होना है नहीं होना है इस इंटरव्यू से, क्योंकि यूट्यूब तो बता रहा है कि सारे के सारे इंटरव्यू एकदम फ्लॉप साबित हो रहे हैं। मैं आपके सामने लेकर आई हूं दोस्तों अभी हाल में पीएम मोदी को दिए गए 2 बड़े इंटरव्यूज का आंकड़ा, यूट्यूब का आंकड़ा। दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने करीब 2-3 दिन पहले पीएम मोदी के साथ इंटरव्यू किया और अमीश देवगन को पीएम मोदी ने कल इंटरव्यू दिया। तो ये जो इंटरव्यूज बैक टू बैक पीएम मोदी ठीक वोटिंग के दिन देते हैं या वोटिंग की एक शाम पहले देते हैं या अपने नामांकन के दिन देते हैं, इससे फायदा कितना है जानिए अब। दोस्तों यूट्यूब में न्यूज़ 18 इंडिया ने पीएम मोदी के साथ इंटरव्यूज के कई चंक शेयर किए। अब देखते जाइए उसमें व्यूज कितने हैं। न्यूज़ 18 इंडिया का सब्सक्राइबर बेस है, यूट्यूब चैनल न्यूज़ 18 इंडिया जो न्यूज़ चैनल है मुकेश अंबानी का चैनल, उसका सब्सक्राइबर बेस है 24.3 मिलियन, बहुत ज़्यादा होता है। उसका एक चंक 6 घंटे पहले पीएम मोदी के इंटरव्यू का एक चंक इस चैनल ने काटा, तो देखिए कितने व्यूज आए, 3460 व्यूज, इतने कम, बस देखते जाइए। दोस्तों 13 घंटे पहले पीएम मोदी का एक और चंक इसी इंटरव्यू को काट के यूट्यूब चैनल में अपलोड किया न्यूज़ 18 इंडिया ने, कितने व्यूज आए, 18 के, जी नोट करते जाइए। दोस्तों 15 घंटे पहले अमीश देवगन के साथ पीएम मोदी ने जो इंटरव्यू किया उसका जो लाइव है, मतलब यूट्यूब में जो लाइव वाला ऑप्शन है वहां जाकर भी मैंने देखा कि हो सकता है कि वीडियोस वाले ऑप्शन में लोग कम देख रहे हो, लाइव वाले, क्योंकि यूट्यूब चैनल में अगर लाइव टीवी में कुछ गया है तो चैनल अपने यूट्यूब चैनल में भी लाइव करता है उस इंटरव्यू को, और इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज को तो कई बार लाइव किया जाता है। तो इसलिए मैंने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल के लाइव वाले सेक्शन में जाके देखा, तो ये लाइव वाले सेक्शन का मैं आंकड़ा आपको बता रही हूँ। 15 घंटे पहले 14,000 मोदी जी का इंटरव्यू अमीश देवगन ले रहे हैं और 14,000 लोग देख रहे हैं। और देखिए दोस्तों 15 घंटे पहले इसी अमीश देवगन के साथ पीएम मोदी का इंटरव्यू, कितने व्यूज है, 1497। एक दिन पहले मैं और पीछे चली गई, एक दिन पहले देखते हैं पीएम मोदी के साथ यही इंटरव्यू, हो सकता है पहली बार जब अपलोड किया हो तो बहुत सारे लोगों ने देखा हो, तो देख लीजिए दोस्तों एक दिन पहले 10,575 लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा था। एक दिन हो चुके हैं इस इंटरव्यू को अपलोड करे। मतलब मैं बड़ी हैरान हो गई दोस्तों कि ये इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस का यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 वालों का, अंबानी जी का चैनल, जिस पर मोदी जी ने ठीक चुनाव से पहले कालाधन बांटने के आरोप लगा दिए, वो भी टेम्पो में, फिर भी अंबानी जी ने खबर नहीं दिखाई, उनके चैनल ने खबर नहीं दिखाई, फिर भी देखिए व्यूज इतने गिरे हुए हैं, मतलब इतने कम व्यूज, ये तो बहुत ही ज्यादा कम व्यूज हैं। इनको आप सम्मानजनक व्यूज भी नहीं बोलेंगे क्योंकि सब्सक्राइबर बेस इस चैनल का बहुत तगड़ा है, यूट्यूब चैनल का। अर्नब गोस्वामी का भी इंटरव्यू फिर मैंने तलाशा कि अर्नब गोस्वामी ने भी अपने चैनल में लाइव किया है, तो अपने चैनल के यूट्यूब चैनल में भी लाइव किया होगा। तो अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन से मैंने ये चंक्स निकाले हैं जो कि चैनल ने लाइव किए होंगे। दोस्तों एक दिन पहले 3.7 के, जी हाँ नोट करते जाइए। इसके अलावा 3 दिन पहले भी एक चंक इसका लाइव किया गया था, 8.4 के, 8,500 भी नहीं, 8,500 के आसपास कह सकते हैं। 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी और मोदी जी के इंटरव्यू का चंक 30,000, मात्र 30,000। इसका आप सब्सक्राइबर बेस देख लीजिए रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल का, 21.9 मिलियन, बहुत ज्यादा होता है, सम्मानजनक व्यूज भी नहीं कहेंगे आप। 4 दिन पहले भी लाइव सेक्शन में यूट्यूब चैनल के, इसी यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में मैं गई, 4 दिन पहले की एक क्लिप है, 31 के व्यूज, 31,000 व्यूज मात्र। दोस्तों ये व्यूज देखकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक चुटकी लेते हुए कहा, चैनलों की क्रेडिबिलिटी और टेम्पो ड्राइवर की पॉपुलैरिटी का हाल देख लीजिए। 25 मिलियन फॉलोअर वाले न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब पर करीब 12 घंटे में सिर्फ 15,000 लोगों ने भक्तों के पॉपा का इंटरव्यू देखा है। दोस्तों ये बात सही है कि मोदी जी एक दिन में कई इंटरव्यूज दे रहे हैं, भर भर कर इंटरव्यूज दे रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल्स को बुला बुला कर इंटरव्यूज दे रहे हैं, कभी पार्क में दे रहे हैं, कभी घर में दे रहे हैं। रोड शो भी करते हैं ना पीएम मोदी, तो अपने रोड शो वाली गाड़ी में रिपोर्टर्स को बुलाकर वहां पर भी त्वरित वाला इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन कोई भी इंटरव्यू कोई बज नहीं क्रिएट कर पा रहा। वही सवाल होते हैं, वही जवाब होते हैं। आज चित्रा त्रिपाठी को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी चित्रा त्रिपाठी ने वही सवाल पूछ लिया कि इतनी एनर्जी आप में कहाँ से आती है।
मतलब आप थकते क्यों नहीं हैं, आप इतने फ्रेश कैसे रहते हैं, आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है। जो इंटरव्यू में जो एक पूरा मूड होता है ना, जिसमें इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाता है, सामने वाले से डेबल्स एडवोकेट बन के वो सवाल पूछे जाते हैं जिससे वो असहज हो, तो कंटेंट निकलता है, तो उसकी चर्चा होती है। लेकिन मोदी जी इंटरव्यू किसी भी चैनल को दें, निकल कर जवाब वही आना है और सवाल भी वही पूछे जाने हैं। इसी वजह से क्या मोदी जी के इंटरव्यूज को लेकर एक मोनोटनी बन गई है। YouTube के व्यूज अगर इतने कम हैं तो टीवी पर आकर कितने लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अभी टीवी देखना बंद कर चुके हैं। वो लोग जो न्यूज चैनल देखते हैं वो भी अपना फोन वाईफाई से कनेक्ट करके अपने घर के स्मार्ट टीवी में या स्मार्टफोन से अब सैटेलाइट न्यूज चैनल्स भी अपने फोन पर ही देखते हैं। तो जब YouTube चैनल के अंदर मोदी जी के इंटरव्यूज की यह हालत है तो टीवी में कौन ही कितना देखता होगा। सवाल ये कि जो पूरा परपंच इस इंटरव्यू के जरिए, तमाम इंटरव्यूज के जरिए मोदी जी बना रहे हैं, इसका कुछ फायदा भी है। अगर नहीं है तो मोदी जी को ऐसे फालतू के इंटरव्यूज देने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज से पहले, मतलब 2024 के चुनाव से पहले 2019 के वक्त ना मोदी जी के इंटरव्यूज के फिर भी एक बज़ होता था, एक चर्चा होती थी कि अब इस चैनल ने इंटरव्यू कर लिया। फिर वो कई दिन उस चैनल के इंटरव्यूज के चंक सोशल मीडिया में वायरल होते थे, ट्रोल भी होते थे एंकर्स, क्योंकि 2019 के ही चुनाव में रूबिका लियाकत ने क्रांतिकारी सवाल पूछा था, आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या। दीपक सुरसिया ने पूछा था, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। एक फकीरी तो है आप में, लेकिन फिर भी कम से कम उन इंटरव्यूज को देखा जाता था, उसके बारे में चर्चा होती थी। लेकिन यहाँ तो एक दुविधा हो गई है। मोदी जी अपना इतना कीमती वक्त इन इंटरव्यूज को दे रहे हैं, उसके बाद भी इन इंटरव्यूज के व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मतलब फायदा क्या है इसका। अगर YouTube में, जो कि अब एक न्यू मीडिया है जिसके जरिए बड़े स्तर पर लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वहाँ इस लेवल पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता मोदी जी के लिए तो है ही कि वो फालतू में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं ऐसा इंटरव्यू लोगों को बांटने में। सबसे ज़्यादा चिंता तो इन चैनलों की है। मोदी जी के नाम पर दोस्तों इन चैनल वालों ने पिछले 10 साल में खूब टीआरपी बटोरी। एक वक्त होता था जो मोदी जी के नाम पर टीआरपी मिलती भी थी, 2014 के बाद का वक्त था। फिर 2019 के आसपास एक पॉइंट आ गया, एक ब्रेक इवन पॉइंट कह लीजिए, कि व्यूज़ नॉर्मल हो गए। अब क्योंकि चुनाव हैं तो सारे चैनल्स पर जाहिर तौर पर दबाव है कि वो दिन रात मोदी जी को दिखाएं, मोदी जी के इंटरव्यूज़ दिखाएं। सवाल भी सब स्क्रिप्टेड होते हैं, आपको पता ही है, मतलब कई बार तो सवाल सुनकर हंसी आती है। लेकिन इतना करने के बाद भी चैनल वालों को मिल क्या रहा है, व्यूअरशिप तो आ ही नहीं रही। नहीं तो बताएं ना, कोई चैनल तो बताए। मोदी जी के अभी इंटरव्यूज़ दिए हुए, न्यूज़ 18 को मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था 3 संपादकों वाला, TV9 को इंटरव्यू दिया था करीब 6 संपादकों को बिठाकर, याद है ना। उस इंटरव्यू के कितने TRP आई, उस इंटरव्यू ने कितने नंबर्स दिए न्यूज़ चैनल्स को। न्यूज़ चैनल वालों को बताना चाहिए, हमको भी तो पता चले कि मोदी जी के नाम पर अब भी न्यूज़ चैनल वालों को TRP मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और अगर नहीं मिल रही है तो ये तो और भी बड़ा सितम है। टाइम बैंड भी जाता है मोदी जी के लिए, ऐसे ट्रोलिंग भी होती है एंकरों की, और TRP भी नहीं मिल रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो कम व्यूज़ हैं, ये न्यूज़ चैनल्स की हार है या मोदी जी की घटती पॉपुलैरिटी, उनको सुनने के लिए लोगों की कम होती उत्सुकता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।